प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आजकल हमारा जो टॉपिक चला हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर में हमने एक एप्लीकेशन की थी कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, उसे हम प्रूव किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से। और आज हम प्रूव करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसमें हम प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि आज की हमारी जो एप्लीकेशन है वो है, हमें प्रूव करना है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी प्रूव करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और किसकी सहायता से करेंगे? जिसकी एप्लीकेशन है और वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 4 स्टेप में हम इस काम को करने वाले हैं। सबसे पहले हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जान लेना है, जो अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। और अगर हम इसे अप्रोक्सीमेट के लिए तो इसके बराबर ले सकते हैं। अब बात आती है क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं? तो देखिए, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस। जो स्टेप हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए लिए तो वही स्टेप हम यहां से लेंगे। देखिए, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो लगभग 10 की पावर माइनस 14 मीटर होता है, जानते हैं ना। अच्छा, ये एक और चीज मैं पहले बता दूं कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस से आते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो लगभग कितनी होती है? 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग इतनी एनर्जी। अब हमें प्रूव करना है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और वो किसकी सहायता से प्रूव करेंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से। तो हम क्या निकालेंगे? हम ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या इसी ऑर्डर की है? अगर तो इस ऑर्डर की है तो इसका मतलब है वो न्यूक्लियस में रहते हैं। शुरुआत कर ले। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहीं भी हो सकते हैं, इधर उधर, रेस्ट में तो है नहीं ना। तो अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन कितनी हो जाएगी? ये इतनी होगी, इसके डायमीटर के बराबर। यानी कि हम यही तो लिखेंगे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, जिसे हम एरर भी कह सकते हैं, ऑफ न्यूट्रॉन, ये कितनी होगी प्यारे बच्चों? देखिए, ये होगी डेल्टा x एंड इट विल बी इक्वल टू 2r एंड इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। ये है डेल्टा x। अब हमें डेल्टा x तो यहां से पता चल गया। हमें लगाना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें निकालनी है एनर्जी। अगर हमें यहां से मोमेंटम का पता चल ही जाएगा, उससे फिर हम एनर्जी निकाल लेंगे। चलिए, मुझे बता दीजिए नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। देखिए प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको मतलब वर्कलोड नहीं करना है कि भाई ये तो जो है ना बहुत बड़ा टिपिकल कोई रॉकेट साइंस है। 4 स्टेप में काम करना है। कोई भी क्वेश्चन आए बस समझ करके करना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि इसको तो यूज करना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन तो इसी की है ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बताइए प्यारे बच्चों, आप खुद मेरे साथ साथ लिखते जाएं। लिखेंगे, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो जाएगा डेल्टा पी एक्स। प्यारे बच्चों, यहां से देखिए, डेल्टा पी एक्स अगर हम अप्रोक्सीमेटली निकालें तो वो h क्रॉस बाई डेल्टा x हो जाएगा। h क्रॉस आप जानते ही हैं, h अपॉन 2 पाई होता है और नीचे बाई
डेल्टा एक्स है। अब हम ये काम करते हैं कि ये जो हमारा डेल्टा पी एक्स है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली पी यानी कि मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन ले लेते हैं। तो फिर पी कितना हो जाएगा यहां से, पी कम्स आउट टू बी एच अपॉन 2 पाई 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अब आ गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब हम बता सकते हैं कि जो एनर्जी होती है उसका मोमेंटम से क्या लिंक है, वो हमने पहले से ही पता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। वो मैंने बताया था ना आपको कि देखिए एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड कर दिया और हमारे पास आ गई एम इंटू वी का स्क्वायर हो गया ना, तो पी स्क्वायर आई 2m। मैं यही बात यहां पर लगा रहा हूं। तो P की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो देखिए आपके पास एनर्जी आ जाएगी P स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये देखिए मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो एच स्क्वायर हो गया, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर और 1 अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और साथ में नीचे जो हम लिख रहे हैं 2 इंटू एम, एम का एम लिखिए। और प्यारे बच्चों ये जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं ये सब नोन हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हम पहले ही यहाँ निकाल चुके हैं। फिर तो एनर्जी आ ही जाएगी ना, तो चलिए लिख लीजिए। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, दिस कम्स आउट टू बी, इनकी वैल्यू रखिए। बताइए एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसका स्क्वायर कर देते हैं ऐसे, नीचे क्या है 4, फिर पाई, पाई कितना है 3.14 का स्क्वायर, फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ये देखिए डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ये देखिए डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और साथ में 2, ये 2 है ही। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए और जो एनर्जी आएगी वो लगभग 50। एक्सपेरिमेंटली भी यही पाया गया था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एनर्जी होती है वो 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। इसका मतलब ये हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाला, और ये भी सेम ऑर्डर की होती है। इसका मतलब दोनों रिजल्ट्स आपस में एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। यही हम यहाँ लिखने वाले हैं। इट टेल्स दैट, देखिए ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं और ये हमारे थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से दोनों मैच हो रहे हैं, इसका मतलब सही है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। इट टेल्स दैट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। और प्यारे बच्चों अगर आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो फिर आपको इस तरह से करने बहुत ही आसान है। सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सहायता से अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स और एरर इन मेजरमेंट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकाल लेंगे, ये देखिए ऐसे। और फिर डेल्टा पी एक्स, क्योंकि ये तो नोन है, यहाँ से पी आ जाएगा, और जब एक बार मोमेंटम का पता चल जाए तो फिर एनर्जी पता चल जाएगी। और एनर्जी हमारी कितनी है, वो 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। अब हम अल्फा पार्टिकल की ओर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो 2 हीलियम 4 न्यूक्लियाई होती है, यानी कि उसका मास हमारे प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है। तो एनर्जी फिर उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ये देखिए। हमें
अलग से कुछ नहीं करना। जो काम हमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए किया था बिल्कुल वही चीज़ आप अल्फा पार्टिकल के लिए भी रिपीट करेंगे। प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का मास जो है वो 4 टाइम्स होता है। ये देखिए, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से 4 गुना होता है। सो कोर्सपोंडिंग, ये वर्ड और लिख देंगे, कोर्सपोंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी 1/4 इंटू 52, और ये लगभग आती है 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अच्छी बात क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से इमिट होते हैं, पैदा होते हैं, उसकी एनर्जी इसी ही ऑर्डर की होती है। आल्सो, वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, आल्सो एक्सपेरिमेंटल observations shows that the energy of alpha particle emitted from nucleus is of this order. Exist inside the nucleus. ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रूव कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि शो दैट अल्फा पार्टिकल्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो बिल्कुल यही लेके चलेंगे। हेजन अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स ऑफ पोजीशन वो निकाल लेंगे, पहले प्रोटॉन के लिए रिपीट करेंगे और फिर हम कह देंगे कि भाई देखिए अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है ना, तो फिर एनर्जी लगभग इस ऑर्डर की होती है। और अच्छी बात ये कि जो एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं अल्फा डीके के दौरान न्यूक्लियस से, उनकी एनर्जी 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की ही होती है। यानी कि दोनों रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और हमारे थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? हम जल्दी जल्दी आपका पूरा सिलेबस सभी क्लासेस का करवाने वाले हैं, और फिर हम आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फाइनल टच दे रहे होगे, तब हम बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं उनको, ताकि फुल स्कोरिंग हो। बीच में मोटिवेशन बातें हैं वो भी बताएंगे ताकि आपको एनर्जी मिले। लेकिन यहाँ हमें एनर्जी मिले उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो अपने इन चैनल्स को, जो दोनों चैनल्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन दोनों को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में प्यारे बच्चों इन्हें शेयर भी करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सके। और कुछ बातें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कौन से और लेक्चर्स आपको चाहिए। कमेंट्स करेंगे तब मुझे पता चलता है, वहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस यूनिट को मैं पहले लें और किस को हम बाद में लें। पढ़ाना हमें सारा ही है। तो मिलते हैं एक और नई एप्लीकेशन जो हम इसकी करेंगे। बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो भी हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जो होती है वो भी हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, जो कमिंग लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। बस आप जो काम करना है वो कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।